जय हिंद, जय भारत। मैं हर्षराज सिंह चौहान आपके सामने फिर एटम्स की अगली श्रृंखला लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। अभी तक हमने पढ़ा था एटम, आइसोटोप्स पढ़े थे और कुछ जानकारी रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स हो गया, अब पढ़ेंगे आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो डायफर। हमने समस्थानिक के बारे में क्या पढ़ा था? अगर रिवाइज करें उसको तो उसके बारे में पढ़ा था कि समस्थानिक जो होते हैं आपके, जो कि वह तत्व, वह एलिमेंट्स जिनका भौतिक गुण अलग हो सकता है लेकिन अगर उनका रासायनिक गुण समान होता है। जैसे कि एग्जांपल दें कि हाइड्रोजन, प्रोटियम, डाइट्रियम और ट्राइट्रियम, उसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं किसके? हाइड्रोजन के। एक पहले से बनता है H2O जिसको आप पानी कहते हैं, D2O जो कि आपका भारी पानी जो कि रेडियो एक्टिविटी में यूज होता है, और तीसरा नंबर डाइट्रियम। तो भारी पानी के और आपके नॉर्मल पानी के जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डेंसिटी, वेट, टेम्परेचर वेरिएशन, प्रेशर, ये इसमें ये वेरी करेगा। अब हम पढ़ते हैं आइसोबार। आइसोबार को हिंदी में कहते हैं संभारिक, जिनका भार समान हो। तो वह एलिमेंट्स जिनका भार समान होता है उसे हम क्या कहते हैं? आइसोबार्स। अगर एग्जाम्पल लें तो आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये आपका होता है आइसोबार। अब आता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स जिनका नंबर मतलब न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोटोन्स। एक और चीज आती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऐसे आयंस, नॉट एटम, अगर अपन सिंगल एटम की बात करते हैं तो न्यूट्रल एटम की बात करते हैं, जिसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को इक्वलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके? एक न्यूट्रल एटम। अब यहां पर अपन बात कर रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो वे दोज ग्रुप ऑफ आयंस, वह आयंस के समूह जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रखते हैं। और आप जैसे कि एक एटम के बारे में जानते हैं कि वह अपना किसी, जैसे कि NaCl, NaCl में क्या होता है? सोडियम और कैल्शियम। Na प्लस चार्ज होता है, Cl माइनस चार्ज होता है। तो दोनों अपने आप में आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। Na अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है Cl को, तो इससे बनता है आयोनिक बॉन्ड। तो कहने का मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, अगर अपन फिजिकल चेंज कहें तो किसी भी चीज का फिजिकल कैरेक्टर चेंज होने पर फिजिकल चेंज होता है। लिटरली व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन का लिटरली मीनिंग होता है कि इंटरचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लिटरली केमिकल रिएक्शन। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान किस कंडीशन में? आयोनिक बॉन्ड बनने पर। तो लिटरली वो क्या है? वो है एक केमिकल चेंज। तो आइसो इलेक्ट्रॉन्स में वह आयंस आते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान है। अब आगे बढ़ो, अब आते हैं आइसो डायफर। आप सोच रहे होंगे आपने आइसोटॉप्स पढ़े हैं और क्या पढ़े हैं? आइसोबार्स पढ़े हैं। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। अब आते हैं आइसोडाइफर। व्हाट इज आइसोडाइफर? आइसोडाइफर का मतलब दोज एटम्स जिनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब आप माइनस करो, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बीच का अंतर, जैसे कि आप एग्जांपल लो तो हाइड्रोजन के अंदर सिंगल प्रोटॉन होता है। आगे बढ़ो, हीलियम, हीलियम के अंदर क्या होता है? हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों का माइनस करो क्या आता है? 0 आता है। तो ऐसे ऐसे जब हम आगे बढ़ेंगे तो प्लूटोनियम और यूरेनियम, इसके अंदर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को माइनस करोगे तो सिंगल नंबर आएगा, उसे हम कहेंगे आइसोडाइफर। तो अभी तक हमने कौन सी चीजें पढ़ी? नंबर 1
पिछले वीडियो में आइसोटोप, नंबर सेकेंड आइसो बार, थर्ड नंबर आइसोटोन, फोर्थ नंबर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, फिफ्थ नंबर आइसो डायफर। रिवाइज करो, आइसोटोप्स जिनके अंदर आपके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, जिनको आप परमाणु क्रमांक कहते हैं। आइसोबार समभारिक, जिनका वजन सेम होता है, जिनका एटॉमिक मास सेम होता है। आइसोटोप्स के एग्जाम्पल हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, और एक और पढ़ाया था आपको प्लूटोनियम जिसके 42 होते हैं, और पढ़ाया था क्या के कार्बन जिसके 3 होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 13, कार्बन 14। नेक्स्ट चल रहे हैं आइसोबार। व्हाट इज आइसोबार? जिनका भार मतलब एटॉमिक मास सेम हो, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम सबका 40 होता है। आगे बढ़ो, आइसोटोन्स एन आ रहा है। आइसोटोन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। पहले में अपन ने क्या सेम किया था? एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर लिटरली क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या किसमें सेम होती है? आइसोटोप्स में। आगे बढ़ो, आइसोबार। आइसोबार में मतलब जिसका वजन सेम हो, समभारिक, जिसका वजन सेम हो, समभारिक, एटॉमिक मास सेम हो, वो आ गए आइसोबार्स में। आगे बढ़ो, आइसोटोन्स जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो, तो क्या कहलाएगा? आइसोटोन्स। एग्जाम्पल सोडियम और मैग्नीशियम। अब आता है आपका आइसो इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की बात आएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इस एग्जाम्पल ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1 और मैग्नीशियम +2। इनका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके आउटर शेल्स में, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो सेम आता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आइसोडाइफर। व्हाट इज आइसोडाइफर? नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को घटाने पर जो आपका आंसर आता है वो सेम है। कौन सा एग्जाम्पल? प्लूटोनियम और यूरेनियम बराबर। अब आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी देता हूँ कि जब आपका मतलब ये जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न होता है, उसका मतलब जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाऊंगा उसके लिए इसके हिंट दे रहा हूँ। तो जब आपका प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, ये एक यूनिट के फॉर्म में, मतलब अगर ये यूनिट मतलब इनको अलग कर दिया जाए, आपको पता है ये अलग कब होते हैं? या तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, मतलब जब परमाणु हमला होता है तब क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन या फिशन, अगर हिंदी में बोलें तो लीव इट। तो अब आपके जो न्यूट्रॉन होता है वो पर्टिकुलर अपने रूप में 17 मिनट तक रह सकता है। मतलब अगर आप न्यूट्रॉन को उसके पर्टिकुलर एटम से हटा दें, कैसे हटेगा वो? न्यूक्लियर फ्यूजन में। जब न्यूक्लियर फ्यूजन एक चेन रिएक्शन होती है, जब परमाणु हमला होता है यूरेनियम का, तब न्यूट्रॉन अपने यूरेनियम 235 जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, किसका? यूरेनियम का। रेडियो एक्टिविटी मैंने आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में समझाई थी। तो जब उसको आप उसके न्यूक्लियस से अलग करोगे यूरेनियम 235 के, तो 17 मिनट तक वो क्या सर्वाइव करता है। तो ये इस न्यूट्रॉन की कैपेसिटी है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय।